नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीवी हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी तथा यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो में बात की थी दो चरों में रैखिक समीकरण के। आज बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। ये द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसके मूल कितने होते हैं तथा इसके बारे में जानेंगे। इसके मूलों का योग तथा गुणनफल भी किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण, इसे बोल सकते हैं ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का हो। यानी ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। बट लेकिन आपका ए इज नॉट इक्वल 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर क्या है, गुणांक है। यानी कि जिसका गुणांक 0 हो जाएगा तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर घात भी क्या हो जाएगी, दो घात खत्म हो जाएगी, एक घात रह जाएगी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी घात कितनी है, 2, इसलिए कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो दो घात है, तो जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके मूल कितने होंगे, इसके मूल होंगे आपके 2। तो मैं मान लो एक अल्फा एक बीटा, यानी दो मूल होने वाले हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो आज बात करने वाले हैं इनके मूलों के योगफल के बारे में तथा गुणनफल के बारे में। साथ साथ हम ये देखेंगे इनके मूलों की प्रकृति क्या होती है, किस तरह से हम इनके मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो मैं एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूं, जैसे लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 10। मैंने देखा एक समीकरण दिया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 10। अब मैं देखता हूं इसके मूल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण है, इसके मूल निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको दो विधि बताऊंगा मूल ज्ञात करने की। पहली विधि साधारण विधि, यानी कि आप इसका गुणा कीजिए तो 10 दूनी 20, यानी आपके कितना है 20। 20 के फैक्टर कीजिए तो 2 से काटा आपने 10 बार, 2 से काटा 5, 5 से काटा 1 बार, तो 4 गुणा 5। यानी कि हम मेन चिन्ह हमारा ये होता है, यहां चिन्ह किसका है, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के लाने कितने 9 और गुणा करके कितने हो जाए 20। तो मैंने देखा 4 पंजे 20 होता है और 4 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, इसका गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x प्लस के 10। इसमें फिर कॉमन देखते हैं, दो दो के जोड़े बना के कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन क्या हमारा, सिर्फ x, तो x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5। इसमें क्या कॉमन हमारा, माइनस के 2 कॉमन जाएगा तो 2x, और ये प्लस में से माइनस इन कॉमन लेते हैं तो चिन्ह कैसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे आप देखें माइनस गुणा माइनस हमारा क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस गुणा प्लस हमारा क्या आता है, प्लस आता है। तो और इसमें माइनस गुणा माइनस प्लस क्या आता है, हमारा माइनस आता है। तो जब मैं माइनस गुणा माइनस करता हूं तो प्लस आता है। तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे गुणा में, तो एक माइनस रहेगी तो क्या रहेगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5। ये दोनों कोष्टक जब तक एक से आते हैं तब तक तो हमारा समीकरण सही हो रहा है। तो आप देखें 2x माइनस 5 और x माइनस 2। तो हमने देखा इसके फैक्टर आए, x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें मूल निकालने, हमें कितने मूल निकालने, 2 मूल। तो 2x माइनस के 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5, x बराबर आ गया आपका 5/2। दूसरा आपका आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा जिस समीकरण की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो आपने देखा इसके मूल कितने आए, एक आ गया 5/2, एक आ गया 2। ये तो आपकी लंबी प्रक्रिया रही, एक तरह की जो आपने 9th हाई स्कूल में सीखी होगी या किसी कहीं देखी होगी आपने, इस तरह से करते हैं। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, इसके बारे में दिखाऊंगा कि आप किसी द्विघात समीकरण के मूलों को एक बार में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बस आप ये देखिए, आपने गुणा किया 20 आ गया। फिर इस चिन्ह को ही देखते हैं, चिन्ह क्या हमारा प्लस का है, तो जोड़ के लाने 9। तो हमने देखा 4 पंजे 20 होता है और 4 5 9 होता है। किसके लाने, माइनस के, तो दोनों क्या देंगे, माइनस माइनस के। माइनस के 9 हो गया, गुणा करके
20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस का हो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन दोनों ही माइनस के तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी दो मूल है। फिर यहां करते हैं हमारा ए होता है, ए से करते हैं डिवाइड, ए से कर देते हैं हम डिवाइड। एक्स के मूल कितने आ गए, 1 2 आ गए, एक वैल्यू आ गई हमारी 2, एक 5/2 आ गई, एक आ गई 2। यानी आपको इस तरह से नहीं करना है, सिर्फ ये करना गुणा करके 20 हो जाए, जोड़ के 9 हो जाए। मैंने देखा -5 और -4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। फिर आपको एक्स उसके का गुणांक, यानी एक्स उसका क्या देना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, भाग करना है। जब आप एक्स की वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर रहे हो तो चिन्हों को चेंज कर देते हैं। तो हमारे मूल कितने आ गए, 1 5/2, एक आ गया 2, वही हमारे यहां निकले थे। आप किसी समीकरण को ले लीजिए, जब आप किसी के फैक्टर कर रहे हो बस इतना देख लीजिए, गुणा करके कितना लाना है और जोड़ के घटा के, यानी ये चिन्ह हमारा मेन होता है। ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ के, माइनस का है तो घटा के। बस मैंने यही देखा, और एक ही यानी एक्स उसका गुणा का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आंसर आपका आ जाता है। अब देखते हैं इसके मूलों के बारे में। मैंने देखा इसके मूल आ गए हमारे, यानी कि इसे मिटा दो, इतने बड़ा है। मैंने देखा इसके मूल हमारे आ गए, एक एक्स और आ गया हमारा 5/2, एक आ गया 2, यानी 2 मूल लेकर आए। अब मैं इसी समीकरण को बेस मानकर आपको इसके मूलों की प्रकृति के बारे में बताने वाला हूं, इसके मूलों के योगफल के बारे में बताने वाला हूं। तो मैंने देखा यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, यानी एक्स का गुणांक है आपका, यानी कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हमारा बी होता है। तो यहां कितना हमारा -9, और वही एक्स उसके का गुणांक क्या होता है हमारा ए होता है, और यहां कितना हमारा ये ए 2, यानी कि हमारा बी की वैल्यू -2 है, -9 है, ए की वैल्यू 2 है। वही सी की वैल्यू हमारी कितनी है, सी क्या होता है, अचर पद होता है, उसकी वैल्यू है 10। यानी कि आपने कंपेयरिंग करके एक्स उसके गुणांक का वैल्यू निकाल ली और एक्स के गुणांक की वैल्यू निकाल ली, वही अचर पद निकाल लिया। अब देखते हैं इसके, मगर मैं देखूं इसके मूल कितने आए हमारे, एक 5/2, एक 2 आए, तो इसके मूलों का योगफल देखूं, मूलों का योग, अगर इसके मूलों का योग करूंगा तो 5/2 में यदि मैं 2 जोड़ूंगा तो इसका लासा ले लूंगा, लासा कितना हो जाएगा हमारा, लासा हो जाएगा इसका 2। यहां बात करते हैं, लासा हो गया हमारा 2, तो 2 दूना 4, 5 + 4 यानी कितना आ गया 9/2, यानी मूलों का योग कितना आ गया हमारा 9/2। भाई मूलों के गुणनफल की बात करूं मैं, इसके मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूल कितना है, एक 5/2 है, एक 2 है, तो कट जाएगा दोस्तों, तो कितना आया 5। आपने देखा मैंने इसके मूल पहले ज्ञात किए, फिर इसके मूलों का योगफल निकाला, फिर इसके मूलों का गुणनफल निकाला। तो आप इस तरह से करेंगे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आपको समीकरण दिया हो तो आपको उसके मूलों का योगफल निकालना हो और मूलों का गुणनफल निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी जब आपको समीकरण दिया गया हो तो आपको मूलों का योगफल निकालना हो तो आप मूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप एक्स का गुणांक लगाइए बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक लगाइए। तो एक्स का गुणांक कितना हमारा यहाँ पर -9, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ लगाया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9/एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का क्या होता है, ए होता है, यानी हमारा कितना यहाँ पर 2, तो आपका कितना आ गया 9/2। आपने देखा मैंने योगफल निकाला तब भी 9/2 ही आया था। अब देखते हैं मूलों का गुणनफल, ये हमारा क्या हो गया योग। अब देखेंगे गुणनफल, गुणनफल तो मूलों का गुणनफल होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यानी कि अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरा अचर पद कितना है यहां पर 10 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरा 2, तो काटूंगा तो कितना आ गया 5। देखो यहां पर कितना आया था मेरा 5। मूलों का योगफल कितना है 9/2, सूत्र से भी 9/2 आ गया, अलग अलग कर किया मैंने तो गुणनफल कितना आ गया 9। यहां पर सूत्र से भी कितना आया, अलग अलग किया मैंने तो गुणनफल में कितना आया 5।
यहां पर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैंने देखा जब आपको कोई समीकरण दिया हो, आपको मूलों का योगफल लगाना हो, तो आपको करना है x उसका गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट रखना है आपको। भाई आपको मूलों का गुणनफल निकालना हो तो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी दोनों प्रक्रिया में आपको नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही रखना है। अब बात करने वाला हूं मूलों की प्रकृति के बारे में, तो देखते हैं यानी मूलों की यानी नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति हम 3 तरीके से देखते हैं, यानी कि जब कोई संख्या वास्तविक होती है तो वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है तो काल्पनिक होती है। तो एक शब्द होता है हमारा विभक्तर, एक शब्द होता है हमारा क्या, विभक्तर। विभक्तर होता है हमारा b² - 4ac, यानी कि हमारा विभक्तर होता है। तो कभी कभार इक्वेशन में हमें द्विघात समीकरण देगा तो विभक्तर का मान ही पूछ सकता है। जब आपको विभक्तर का मान पूछे तो b² - 4ac आप निकाल लीजिए, ये क्या होता है हमारा विभक्तर का मान, यानी आपको विभक्तर का मान पूछे तो b² - 4ac निकाल लीजिए। तो विभक्तर किसी भी द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताने में अहम भूमिका निभाता है। तो आप यदि आपका विभक्तर b² - 4ac यानी विभक्तर का मान यदि बराबर आता है 0 के, किसके, 0 के, तो आप कह सकते हैं मूल कैसे होंगे आपके, मूल वास्तविक व समान होंगे, वह कैसे होंगे, समान होंगे। यानी कि यदि आपका b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो आप कहोगे मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। वहीं यदि b² - 4ac का मान बड़ा आ गया 0 से तो भी मूल कैसे होंगे, मूल उसके दोनों वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं, काल्पनिक होंगे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे व असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान। तो इसमें 2 कंडीशन बन जाती हैं, यानी कि b² - 4ac का मान यदि बड़ा आता है तो मूल वास्तविक व असमान होते हैं। तो लेकिन इसमें 2 कंडीशन बनती है, पहली और दूसरी। यदि आपका पूर्ण वर्ग है तो परिमेय संख्या होगा, यानी b² - 4ac का मान आपका आया 0 से तो बड़ा आएगा। अगर वो पूर्ण वर्ग आता है तो मूल कैसे होंगे, परिमेय संख्या के रूप में होंगे। अगर आपका पूर्ण वर्ग नहीं आया तो कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे। यानी कि यदि मान आपका कैसा आया, मान पूर्ण वर्ग है, कैसा, पूर्ण वर्ग, तो हमारे मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे हमारे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी कि यदि हमारा b² - 4ac का मान कैसा लिख रहा, पूर्ण वर्ग, तो मूल कैसे होंगे, परिमेय संख्या के रूप में होंगे। वहीं यदि हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि यदि b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों एक जैसे होंगे, यानी बिल्कुल समान होंगे। वहीं यदि b² - 4ac का मान बड़ा आता है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो उसमें भी कंडीशन लग जाएगी, यदि वो आपका मान यानी b² - 4ac का मान यदि पूर्ण वर्ग होगा तो मूल हमारे परिमेय संख्या के रूप में होंगे। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे। तीसरी कंडीशन होती है इसमें, तीसरी कंडीशन है b² - 4ac का मान यदि आपका छोटा आता है, यानी कि 0 से कैसा आता है, छोटा होता है, तो मूल हमारे कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि जब आपको मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो आपको क्या करना है, मेन चीज है हमारा विभक्तर। आपको विभक्तर निकालना है, विभक्तर का मान देखना है। यदि विभक्तर का मान 0 आता है तो आपके मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, समान होंगे। वही यदि आपका विभक्तर का मान 0 से बड़ा आता है यानी पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। उसमें भी अगर पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग होगा मान, तो मूल कैसे होंगे, परिमेय संख्या होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। यदि आपका b² - 4ac का मान
जीरो से छोटा आता है तो कैसे होंगे मूल? काल्पनिक होंगे, इन्हें ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने देखा है हमारा एक दूसरा समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति देखूं तो मैं यहां देख सकता हूं, यानी कि हम देख सकते हैं इसकी मूलों की प्रकृति को बी स्क्वायर माइनस 4 से लगा देंगे तो बी का मान हमारा कितना है -9, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 10। तो मैंने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाता हूं तो बी का मान -9 का वर्ग -4 गुणा ए गुणा सी, तो 81 माइनस 80 कितना आया? 0 से बड़ा आया। और कैसा है? पूर्ण वर्ग है, यानी कि एक किसका वर्ग होता है? एक का वर्ग होता है ना, तो कैसा है? पूर्ण वर्ग है, तो पॉजिटिव आया है, पूर्ण वर्ग है। जब मान आपका बड़ा आ जाए तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। तो अभी मैंने आपको मूल निकाले थे इसके 10 दूनी 20, तो 4 पंजे 20 होता है, ए से डिवाइड करेंगे तो आपके मान आए थे 1 5 बटे 2 आया था, 1 आया था 2। तो मैंने देखा आपके मूल वास्तविक हैं और कैसे परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि कैसा आया? पॉजिटिव आया और पूर्ण वर्ग आया है आपका। आइए इसी प्रकार के और क्वेश्चनों को हल करते हैं, उनकी प्रकृति देखते हैं तथा उनको किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया है हमारा 2x² माइनस 11x प्लस 15 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था आपको कोई फैक्टर नहीं करना, ज्यादातर आपको क्या करना है? डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करना है। 15 दूनी 30, कितना आ गया? 30। फिर आपको ये चिन्ह देखना है, चिन्ह कैसा हमारा? पॉजिटिव। तो ऐसी दो संख्या लीजिए जो जोड़ के 11 बनाए गुणा करके, यानी जोड़ के तो आपका कितना आए? जोड़ के आए 11 और गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए? 30। तो मैंने देखा एक होता है 6, एक होता है 5। जोड़ के कितने होते हैं? 11, 5 के 30 होते हैं। लेकिन लाना कैसा? मुझे नेगेटिव लाना है, तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। फिर मैंने बताया था आपको इसे जब एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो चिन्ह क्या करते थे? चेंज कर देते हैं। तो आप इसे चिन्ह चेंज करोगे तो एक्स हमारा आएगा प्लस 6 बट्टे ए रखना है, प्लस के 5 बट्टे ए रखना है। तो आपके मूल कितने आ गए? एक आ गया आपका 3, एक आ गया 5 बट्टे 2। यानी कि एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो चिन्ह क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं और ए से कर देते हैं डिवाइड। अब इसका देखते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 6 के मूल ज्ञात कीजिए। मैं देखा 6 36, 36 आया आपका, तो जोड़ गुणा कर कितना है हमारा? गुणा करके आएगा 36। अब मुझे यहां चिन्ह देगा किसका? घटाए का। तो घटा के लाना है मुझे, घटा कितना लाना है? 5, घटा के लाना है 5। तो ऐसी दो संख्या देखिए जो घटा के तो 5 लाए और गुणा करके 36 लाए। तो मैं देखा 9 चौके 36 होता है और 9 से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएंगे। तो मैं एक 9 ले लिया, एक ले लिया 4। लेकिन कैसा लाना है? पॉजिटिव लाना है, तो ये ज्यादा होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि जब 9 में से -4 जाएंगे तो प्लस के 5 आ जाएंगे। अब इसे आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स में बदलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। बट्टे ए कितना है? 6, यहां कितना है? 6। तो आपके मूल कितने आ जाएंगे? तो 3 3 के 9, 3 दूनी 6, तो -3 बट्टे 2। एक आपका आएगा 2 दूना 4, द्वितीय 6, एक आएगा 2 बट्टे 3, यानी कि एक 2 बट्टे 3, एक माइनस के 3 बट्टे 2। अब इसे देखते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैं देखा 36 18, कितना आ गया? 18। अब क्या लाना? घटा के कितना लाना मुझे? घटा के लाना 7, तो घटा के 7 लाना है, गुणा करके 18, तो 9 दूनी 18, एक 9 एक 2। तो मैंने देखा एक 9 1 2, लेकिन किसका लाना है? नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव जाना चाहिए। -9 में से 2 आएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। अब इसे एक्स में लिखा देंगे, जब एक्स के बराबर लिखा देंगे मूलों को तो चिन्ह क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। बट्टे ए कितना है? 6, यहां पर कितना है? 6। तो देखते हैं हमारा ये कितना आएगा? 3 3 के 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 3 बट्टे 2। दूसरा कितना आएगा मेरा? 2 1 2, द्वितीय 6, माइनस के 1 बट्टे 3। यानी इस तरह से लगाते हैं मूलों को। यदि आपसे यही पूछा गया था इसके मूलों की प्रकृति बताइए कैसे होंगे मूल, तो हम क्या करते हैं? इसके मूलों की प्रकृति लगाने के लिए विभक्तर लगाते हैं। विभक्तर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो विभक्तर लगाएंगे इसमें, तो b का मान कितना हमारा? -11 का वर्ग, -4 गुणा a कितना है? 2, और c कितना हमारा? c हमारा 15, c कितना है? 15।
तो 11 का कितना होता है हमारा 121 माइनस 4 दूनी 8, तो 8 का गुणा 15 करेंगे तो 15 अट्ठे 120 होता है हमारा। कैसा आ गया? पॉजिटिव बना गया। तो मूल भी कैसा है हमारे, देखो परिमेय संख्या के रूप में आए और कैसे असमान है। मैं बताया था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं पर कैसे होते हैं? असमान होते हैं, अलग अलग। तो अलग अलग है। यदि ऐसा ही होता आपका 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 1, इसके फैक्टर लगा था मैं। एक एग्जाम्पल है, तो अब देखो 4 एकन 4, तो जोड़ के लाना 4 लाना, गुणा करके भी 4 लाना है, तो 2 दूना 4 होता है। तो आप देखते 2 और 2 लेते, फिर से एक्स में कन्वर्ट करते, दोनों नेगेटिव लाना 4 तो नेगेटिव नेगेटिव होते, फिर आप इसे एक्स में कन्वर्ट करते तो ये प्लस का हो जाता, ये भी कैसा होता? प्लस का हो जाता। बट्टे ए से डिवाइड कर देते। ए कितना हमारा 4 है, एक्स कितना आता हमारा 1/2 और 1/2, यानी इसके मूल कैसे आते? समान आते। अगर इसकी प्रकृति देखता मैं तो प्रकृति क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू -4 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, तो 16 माइनस 16 यानी कि 0 आया। जब मान 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक व समान। तो मैंने देखा मूल भी कैसा है? समान आए। तो प्रकृति से हम ये देख लेते हैं मूल किस तरह से आने हैं, असमान आने हैं कि समान आने हैं। इसी प्रकार इसके मूलों की प्रकृति कैसी आएगी? असमान आएगी, वास्तविक आएगी। यहां से कह सकते हैं इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? असमान होगी और कैसी होगी? वास्तविक होगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैसा होगा हमारा? बड़ा होगा, क्योंकि जब कैसे आए? अलग अलग मूल आए तो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। असमान जब आते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैसा आता है? बड़ा आता है। तो आज मैंने बात किया द्विघात समीकरण के बारे में। पिछली वीडियो में बात की थी 2 चरों में रैखिक समीकरण के बारे में। तो आप पिछली वीडियो देखिए और इस तरह वीडियो देखिए। ये यूपी लेखपाल और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली क्लास है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।